एक छोटे से गांव में एक प्रमोद नाम का एक छोटा सा किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी ही खेती करने के लिए जमीन थी, परंतु वो भी जमीन बंजर हो चुकी थी। प्रमोद जब भी उस पे खेती करने की कोशिश करता तो उस पे कभी भी फसल ठीक से नहीं उगती थी। प्रमोद इस बात से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। अपने खेत में ही बैठकर प्रमोद सोचने लगता है, आखिर सबके खेत में इतनी अच्छी अच्छी फसल उगती है, परंतु मेरे खेत में कोई भी फसल ठीक से नहीं उगती। आखिर मैं किस जन्म का बदला ले रहे हो भगवान, मेरे ऊपर भी दया करो। अगर जो मैं खेती नहीं करूँगा तो मेरा परिवार क्या खाएगा। और ऐसे ही मैं लोगों से भी बहुत सारे पैसे उधार ले चुका हूँ। हे भगवान, मेरी रक्षा करिए, मेरे खेतों में भी अच्छे अच्छे फसल उगाइए प्रभु। प्रमोद के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, परंतु प्रमोद अपने खेत में ही खेती करना चाहता था। एक दिन प्रमोद घर में रहता है, तभी उसकी पत्नी आती है और आकर, ओ जी, आखिरकार आप उस बंजर खेत में कब तक खेती करेंगे? ना तो ठीक से उसमें फसल उगती है और ना ही घर का खर्चा चल पाता है। ऐसे में आपको कहीं शहर जाकर कमाना चाहिए, आपको उस खेत को छोड़ देना चाहिए। अपनी पत्नी की यह बातें सुनने के बाद प्रमोद अपने पत्नी को समझाते हुए बोलता है, बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं अगर जो अपने उस बंजर खेत में खेती नहीं करूंगा तो आने वाले समय में वो खेत और भी ज्यादा बंजर हो जाएगा। अभी तो थोड़े बहुत सब्जियां उग भी जा रही हैं, लेकिन ऐसे ही छोड़ दिया तो उसमें सब्जियां भी उगना बंद हो जाएंगी और उसके बाद हम लोग कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। ठीक है जी, तो जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन मैं इतना तो जरूर जानती हूँ कि उस बंजर खेत में किसी भी चीज का उत्पाद करना इतना आसान नहीं होगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर प्रमोद अपने खेत पे आता है और आकर अपने खेत में, मेरी पत्नी ठीक ही कह रही थी, लेकिन इस बार और खेती कर लेता हूँ। अगर जो इस बार खेती अच्छी नहीं होगी तो मैं अपने पत्नी को लेकर शहर चला जाऊंगा। ऐसे भी गांव में कुछ रखा ही नहीं है। और यह बोलकर प्रमोद अपने खेत को तैयार करके खेत में भिंडी के बीज को लगा देता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन जब अपने प्रमोद खेत पर आता है तो देखता है कि खेत में ढेर सारी भिंडी लगी रहती है। प्रमोद भिंडी को देखकर, हे भगवान, आखिरकार आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरे खेत में आज पहली बार इतने सारे भिंडी लगी हुई हैं और वो भी हरी हरी ताजी ताजी। मैं तो इसे बाजार में ले जाकर बेचूंगा तो अच्छे मुझे पैसे भी मिलेंगे। भगवान, मैं ये आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे तो लगता था कि मेरा खेत बंजर है, कुछ भी नहीं उगेगा, लेकिन आज पहली बार प्रभु आपने चमत्कार किया, मुझ गरीब का सहारा बने। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा भगवान। प्रमोद अपने खेत को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने लिए एक टोकरी भिंडी तोड़कर उसे बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है। शाम को जब पैसे लेकर अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी पैसों को देखकर, ओ जी, आज तो आपके पास काफी पैसे हो गए हैं, लगता है भिंडी जो है वो अच्छे रेटों में गई है। हाँ सरला, तुम सही कह रही हो। भिंडी मेरी बहुत ही ताजी और अच्छी दिख रही थी। मार्केट में जाते ही सारे लोग लपक कर मेरी भिंडी को खरीदने लगे। मुझे भी आज पहली बार खुशी महसूस हुई है। ये सब प्रभु की लीला है, वरना उस बंजर खेत पे कहाँ कुछ उगने वाला था। अगले दिन प्रमोद फिर से अपने खेत पे आता है, परंतु इस बार अपने खेत को देखकर चौंक जाता है। अरे ये क्या, कल ही तो मैंने सारा भिंडी तोड़ा था और आज फिर से मेरे खेत में इतने सारे भिंडी लगे हुए हैं। लेकिन भिंडी की तुड़ाई तो 3 दिन पे की जाती है। मेरे में ऐसी कौन सी शक्ति है जो इतना जल्दी जल्दी भिंडी तैयार हो रहा है। लग रहा है भगवान की लीला है। चलो मैं इसे तोड़ लेता हूँ और ले जाकर बाजार में बेच देता हूँ। ऐसे भी घर पे पैसे की तंगी तो है ही अभी। इस बात को प्रमोद सोचता ही रहता है। तभी उसी गांव का एक हरिया नाम का व्यक्ति उसके पास आता है और उसकी भिंडी की फसल को देखकर, क्या बात है प्रमोद, तेरे खेत में तो बहुत सारे भिंडी लगी हुई हैं और इतनी ताजी ताजी और फ्रेश भिंडियां हैं।
इसे तो बाजार में तू बेचकर अच्छे खासे पैसे भी जुटा लेता होगा। अब ये बता, मेरा पैसा कब दे रहा है? तुझे याद भी है, पूरे ब्याज के साथ 20,000 रुपया हो चुके हैं। और जल्दी से जल्दी अगर जो तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तेरे को पंचायत में ले जाकर बेइज्जती करूंगा। हरिया की बात सुनकर प्रमोद बोलता है, अरे हरिया भाई, तू कैसी बात कर रहा है? मुझे याद है तुझे 20,000 रुपए देने हैं। आज जो मैं भिंडी बेचूंगा उससे जो पैसे मिलेंगे वो तेरे पास लाकर दे दूंगा। तू चिंता मत कर, इस बार मेरी फसल अच्छी हुई है, मैं तेरा पाई पाई चुका दूंगा। इतना बात सुनने के बाद हरिया अपने घर चला आता है। हरिया प्रमोद से बहुत ज्यादा जलता था। वो नहीं चाहता था कि प्रमोद कभी भी आगे बढ़े। एक काम करता हूँ, दोपहर में प्रमोद अपने खेत में नहीं रहता है, तभी मैं जाकर उसके खेत का सारा फसल खराब कर दूंगा। अगर जो उसके खेत के सारे फसल खराब हो जाएंगे तो वो मेरा पैसा नहीं दे पाएगा। उसके बाद उसको पंचायत में ले जाकर उसकी बेइज्जती करूंगा। और यह सोचकर हरिया मौका पाते ही दोपहर में प्रमोद के खेत पे पहुंच जाता है। फटाफट इसके सारे फसल बर्बाद कर देता हूँ, वरना कहीं से आ गया और मुझे देख लिया तो पंचायत में मैं बेइज्जती करूँ या ना करूँ, मेरी बेइज्जती जरूर हो जाएगी। और यह बोलकर हरिया प्रमोद के खेत में के सारे भिंडियों को तोड़ देता है। चलो मेरा तो काम हो गया, अब चलो यहाँ से भाग चलता हूँ, वरना कहीं से प्रमोद आ गया तो देख लेगा तो शामत आ जाएगी। और यह बोलकर हरिया वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जब प्रमोद अपने खेत में आता है तो देखता है कि ढेर सारी भिंडियाँ लगी रहती हैं। भिंडियों को तोड़ने वाला ही रहता है, तभी अचानक से हरिया फिर से पहुंच जाता है। हरिया जब भिंडी के खेत को देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि उसने तो सारी भिंडियों को नुकसान कर दिया था, परंतु उसके खेत में फिर से भिंडी देखकर, अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कल सारा भिंडी तोड़ दिया था, एक भी पौधा नहीं छोड़ा था, लेकिन इसके खेत में तो फिर से भिंडियाँ लग गई हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं कल सपना में तो नहीं ऐसा किया? लेकिन मैं सपना में नहीं, मैं तो हकीकत में ही किया, लेकिन इसके भिंडी खड़े क्यों हैं? और यह सोचकर हरिया वहां से चला जाता है। इधर प्रमोद अपने भिंडी के फसल को तोड़कर टोकरी में भरकर उसे बाजार की तरफ निकल पड़ता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।